इस वक्त मैं इमरान खान साहब के साथ मौजूद हूँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज करतारपुर की राहदारियों में आगाज है सबसे पहले 0 पॉइंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। लगता है कि अफगानिस्तान को लेके पॉलिसी स्टांस ममालिक के अब बदलने जा रहे हैं। 3 अहम तरीन हैपनिंग्स हैं अफगानिस्तान से मुतल्लिक, जिसका ट्रेंड क्या बन रहा है वो आपको बताना है। 20 अक्टूबर सबसे बड़ी बात यह कि रूस की मेज़बानी में ख़ित्ते के बेशतर ममालिक को दावत दी गई है और उसमें पहली बार तालिबान की हुकूमत के क़याम के बाद पहली बार तालिबान की क़यादत को भी दावत दी गई है कि रूस की मेज़बानी में इस खित्ते के मसाइल मामला तो स्पेशली अफ़गानिस्तान के बढ़ते हुए चैलेंजेस से किस तरह निपटना है। ये एक अहम तरीन 20 अक्टूबर को कॉन्फ्रेंस है। लेकिन इसी तरह की कॉन्फ्रेंस मार्च में भी हुई थी। उसके क्या असरात नमूदार हुए थे, उसमें कौन कौन शरीक था और किसको इग्नोर किया गया था, जिसकी बिना पर बहुत वाविला मचा था, यह जानना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी, व्लादिमीर पुतिन की आज फ़ोन पे गुफ्तगू हुई है और इस गुफ्तगू की तायीद और इस गुफ्तगू का एलामिया और इस गुफ्तगू में होने वाली बात कोई और नहीं, ताजिकिस्तान का सदारती महल खुद कर रहा है कि इमाम अली रहमानोव से किस तरह गुफ्तगू हुई, रूसी सदर की कौन से मामला डिस्कस हुए, अहम तरीन चीज़। तीसरी, इसी के अंदर आज एक अहम तरीन शख्सियत हैं उज़्बेकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर अब्दुल अजीज़ कामिलोव। वो मिले हैं जी मुल्ला मुत्तकी साहब से, अमीर खान मुत्तकी साहब से, वज़ीर ख़ारजा से। ये स्टांस और ये पिक्चर क्या ड्रा होने जा रही है, इस वीडियो का अहम तरीन जुज़ है और हमें इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम अंदाज़ा लगा सकें कि रूस ने एकदम लीड पकड़ने की कोशिश की है और रूस के इस सिलसिले में क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रूस क्या चाह रहा है और माजी में रूस के साथ अफ़गानिस्तान के सिलसिले में हुआ क्या है। तेज़ी से हम उनकी जानिब भी बढ़ेंगे। तो डिटेल्स हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना, पूरी वीडियो को देखना है और ताकि मैं और आप किसी नतीजे पर पहुंच सकें। और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। डिटेल ये है कि जी मैं आपको बताऊं कि आपको पता है पहले USSR था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस, उसके बाद उसके टुकड़े हो गए। जल्दी बताता हूँ इसके टुकड़े होने की बहुत बड़ी वजह, USSR की अपनी पॉलिसीज़ तो हों, ये तो सब कुछ हो ही हो, सबसे बड़ी वजह जो गर्दानी जाती है ना वो इसका गर्म पानियों की तलाश में अफ़गानिस्तान के अंदर दाखिल होना। उसके बाद जो इनकी दबड़ कुट और मार कुटाई अफ़गानिस्तान में इनकी लगी है, उसके बाद खैर वो पिक्चर दूसरी का सिनेरियो हुआ, फिर किस तरह रूस अमेरिका बीच में आ गया, फिर दीगर इलाके की ताकतें बीच में आ गई, वो तो था। लेकिन रूस को तोड़ने में किसी का अहम किरदार है तो वो अफ़गानिस्तान का, तो वो तालिबान का। ये आपने जहन के अंदर रखना है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें जहन में रखें। रूस के सिलसिले में बहुत ज़्यादा डर और खौफ है और बनता भी है, होना भी चाहिए। फिर उसके बाद रूस के जब टुकड़े हुए तो फिर ये रियासतें वजूद में आई, ठीक है, जिसमें अज़रबैजान भी रियासत है, फिर ये सेंट्रल एशियन ममालिक भी कुछ है, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, तो ये सब चीज़ें थी बीच में। रूस ने इस सिलसिले में जब उसने देख लिया कि चीन कोई इजलास नहीं बुला रहा, ठीक है, उसने देख लिया ईरान अब कोई इजलास नहीं बुला रहा, तालिबान के मसनद संभालने के बाद यानी अमारात इस्लामी अफ़गान के क़याम के बाद पाकिस्तान भी नहीं कर रहा। इस सिलसिले में कोशिशें तो सब जारी हैं और इस सिलसिले में ताजिकिस्तान के अंदर कोई वादे वईद भी हुए हैं। रूस ने इनिशिएटिव पकड़ा, उसने अफ़गानिस्तान में अमन और तमाम तबकात की नुमाइंदगी के लिए 20 अक्टूबर को अफ़गानिस्तान बेस करते हुए बैनुल-अक़वामी एक कॉन्फ्रेंस बुलाई है मॉस्को के अंदर। इस कॉन्फ्रेंस की सबसे ख़ास बात यह है कि पहली बार तालिबान अमारात इस्लामी अफ़गान के क़याम के बाद तालिबान को इस कॉन्फ्रेंस में बहैसियत मुल्क नुमाइंदगी मिलने जा रही है, जिसके इशारे कहीं निकल सकते हैं कि रूस तस्लीम भी कर सकता है अमारात इस्लामी अफ़गान की हुकूमत को, कुछ बहुत से इसके इशारे निकल सकते हैं, लेकिन हम उस इशारों की तरफ अभी नहीं जा रहे हैं। हम पर्टिकुलर अपने इस पॉइंट को पढ़ रहे हैं ताकि हमें ये चीज़ क्लियर ज़रूर हो जाए। अच्छा, रूस ने अफ़गानिस्तान की क़यादत को दावत दे दी है, ठीक है, तालिबान की जो मॉस्को के अंदर इसके हवाले से डिस्कशन होगी। माजी में ये एक और कॉन्फ्रेंस भी हुई थी रूस की मेज़बानी में, बिल्कुल यही कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसका मुद्दा लाया क्या था वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसका ये मुद्दा था कि वायलेंस को कम से कम करना है अफगानिस्तान में। मार्च में जब हुई थी, जब तालिबान की हुकूमत नहीं आई थी जी, और तालिबान से कहा था और अशरफ गनी से उन्होंने स्पेशली कहा था, मुतालबा किया था कि मामलात मुज़ाकरात के ज़रिए हल करें, और इस सिलसिले में जॉइंट स्टेटमेंट यही आई थी। और इसके अलावा कहा था कि मार्च और गर्मियों में हमले ना किए जाए,
ठीक है जी, क्योंकि इनखला वाले मामला चल रहे हैं तो इस सिलसिले में हमें कुछ काम करना है, तो उसके क्योंकि उस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन था ये भी सुन लें। रूस की मेज़बानी में वो कॉन्फ्रेंस थी, उसमें चीन भी था, अमेरिका भी था और पाकिस्तान भी था, ठीक है जी। लेकिन उस कॉन्फ्रेंस में इंडिया को दावत नहीं दी गई थी। मार्च वाली जो कॉन्फ्रेंस थी इसी साल मार्च में, उसमें इंडिया को दावत नहीं, और इंडिया ने बहुत चीखो पुकार की थी और इस सिलसिले में बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड करा था कि हमारी करोड़ों अरबों डॉलरों की जो इन्वेस्टमेंट है उसका बेड़ा गर्क हो रहा है उधर, और आप इस अहम तरीन अफगानिस्तान के सिलसिले में कॉन्फ्रेंस है, हम स्टेक होल्डर, हमें क्यों नहीं बुलाया गया। और उसने इसकी बात को, इंडिया की इस बात को कहीं अनकही कर दिया था, बिल्कुल इग्नोर किया था। अब जो 20 अक्टूबर की, इसकी अभी तक पूरी वो डिटेल सामने नहीं है कि किन किन ममालिक को इसमें शामिल किया गया है। इस 20 अक्टूबर की कॉन्फ्रेंस दरअसल वो नताइज देगी कि दरअसल कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो आलमी ताकतें, स्पेशली हमसाया ममालिक, इसमें चीन हो गया, रूस हो गया, वो कंसीडर कर रही हैं अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, वो किसको इंपॉर्टेंस कंसीडर करती हैं। अगर इस बार भी इंडिया को दावत ना दी गई तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। इस सिलसिले में ईरान से मुतल्लिक भी इतलात हैं कि ईरान को इसमें बाकायदा दावत दी जाएगी जी। इस सिलसिले में चीन से मुतल्लिक है, सेंट्रल एशियन ममालिक से रिलेटेड है। तो ये एक अहम तरीन एक कॉन्फ्रेंस है जिसे आप जिसे कहते हैं एमरजेंसी बुनियाद पर व्लादिमीर पुतिन ने बुलाया, क्योंकि इसकी ज़मीर काबलोव है, व्लादिमीर पुतिन के नुमाइंदा खसूसी अफगानिस्तान से सिलसिले में, अफगानिस्तान के सिलसिले में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 20 अक्टूबर बहुत डिसाइसिव मूवमेंट्स हैं अफगानिस्तान से मुतल्लिक, क्योंकि बेसिकली उन्होंने कहा ना अमन और तमाम तबकात की नुमाइंदगी, अमन और तमाम तब वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट के हवाले से उन्होंने अपनी तसल्ली तशफ़ी मांगेंगे, देंगे, या तालिबान ने अब तक जो कबीना के अंदर एड ऑन चीज़ें की हैं, अब तक पंशेर से मुतल्लिक क्या कुछ किया, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये तो हो गया मेरी वीडियो का एक हिस्सा, वीलॉग का एक हिस्सा। दूसरा सुन ले जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आखिरी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने उज़्बेकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल अजीज़ कामिलोव ने वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी से बात की है, सेंट्रल एशियन ममालिक में से है, ज़ाहिर बात है पूरा रूस का इन्फ्लुएंस है। रूस इस खित्ते के अंदर आप समझ लें असल मालिक ही रूस है, व्लादिमीर पुतिन है। इधर से व्लादिमीर पुतिन अपनी तमाम डोरियाँ हिलाते हैं, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बिजली की बंदिश, तेल की सप्लाई, यह आपने जहन के अंदर रखना है। अपने विजन को इस हद तक खोल के लेकर चल ताकि हमें आने वाले वक्त में मुख्तलिफ जब टॉपिक डिस्कस करें तो कोई हैरानगी ना हो, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, अब्दुल अजीज़ कामिलोव से जो मुलाकात हुई उसमें मुस्तकबिल और हाल से मुतल्लिक गुफ्तगू हुई है कि अफ़गानिस्तान में अमन किसी हद तक कायम हो चुका है तालिबान के हवाले से, और जो स्टेटमेंट ज़ाहिर हुई है उसमें यह हुआ है कि हमने मुस्तकबिल में कैसे मिल के चलना है, ये हो गया। लेकिन तीसरी अहम तरीन चीज़ अब 20 अक्टूबर जहन में रखना है, वो ये है कि आज व्लादिमीर पुतिन रूस के सदर ने फ़ोन कॉल मिलाई है कि इनको ताजिक प्रेसिडेंट को इमामली रहमानोव से, और उनसे स्पेशली बॉर्डर के हवाले से सूरत हाल से मुतल्लिक उन्होंने तशवीश का इजहार किया है कि आपके तालिबान से मुतल्लिक मामलात कैसे चल रहे हैं। क्योंकि कोई शक नहीं है रूस का दूसरा सबसे बड़ा जो फौजी अड्डा है ना वो ताजिकिस्तान के अंदर मौजूद है, और ताजिकिस्तान की अपनी कैपेसिटी क्या हो ना हो, लेकिन ताजिकिस्तान के अंदर से जब भी कुछ बोलता है ना तो वो रूस और व्लादिमीर पुतिन ही बोल रहे होते हैं। तो इस सिलसिले में तालिबान के साथ मुंह दर मुंह जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, जो बातें चल रही हैं, जो सिक्योरिटी सूरत हाल और सरहदी जो कशीदगी है, वो सारी इसी पर चल रही हैं। तो जो उन्होंने कहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो ताजिक प्रेसिडेंट का जो स्पोक्स पर्सन ने कहा, पुतिन आल्सो हेल्ड अ फोन कॉल, पुतिन ने कॉल किया है विद ताजिक प्रेसिडेंट इमामली रहमानोव, इन विच टू लीडर डिस्कस द सिक्योरिटी सिचुएशन सिक्योरिटी सिचुएशन सराउंडिंग द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन अफगानिस्तान। ताजिक प्रेसिडेंसी ने यह कहा जी, अफगानिस्तान की जो इस वक्त जो सूरत हाल है ना, जो फ्रेश सूरत हाल है, उसके ऊपर बात की गई है। तो ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की ये एक इनिशिएटिव रूस ने पकड़ा है, व्लादिमीर पुतिन ने पकड़ा, उससे मुतल्लिक इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है वो भी बताता हूँ। रशिया इज़ वरीड अबाउट द पोटेंशियल फॉर फॉल आउट in the wider region and the possibility of Islamist militant infiltrating the former Soviet republics of Central Asia, which Moscow views as its southern defensive buffer। यानी रूस को, व्लादिमीर पुतिन को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है सेंट्रल एशियन ममालिक से मुतल्लिक कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को लेते वो उसको क्या उन ममालिक के ऊपर क्या असर होगा, क्योंकि रूस इसको अपना साउदर्न
जो शुमाली इलाका जो जनूबी इलाका उसके हवाले से रूस इसको अपना बफर के तौर पर इस्तेमाल करता है, यानी इसे कहते हैं ना कैमोफ्लाज के तौर पर, ये कहते हैं ज़र्रा बख्तर के तौर पर इस्तेमाल करता है, यानी एशियन ममालिक से गुफ्तगू करने के लिए। पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, चीन हो गया, तो इन एशियन ममालिक को फिर वन रोड वन बेल्ट सी पैक वाला सारा मामला, अफ़गानिस्तान की इंपॉर्टेंस है, उसकी एक पूरी रू का नाम सेंट्रल एशियन ममालिक है, उस रू के अंदर जो सही जान है वो रूस डाल के रखता है, रशिया डाल के रखता है। तो ये मैंने कहा वो अपडेट्स हैं जो अहम और इम्पॉर्टेंट है। आने वाले वक्त में इसने एक मज़ीद डिफरेंट सिनेरियो खींच रहे हैं। 20 अक्टूबर का इंतज़ार है, और उस 20 अक्टूबर के उस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज़्यादा मुझे इंतज़ार उस चीज़ का है कि इसमें किसको दावत नहीं दी जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, क्योंकि रेफरेंसेस साथ हैं तो क्रॉस चेक भी कर लें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।